शाम के करीब 7 बज रहे थे। 7 नहीं, 7:30 का वक्त होगा। मोहन कुमार खंडेलवाल पटना स्थित अपने होटल में ही थे। तभी उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। वह कॉल एक अनजान नंबर से आई थी। मोहन कुमार चौंक गए, घबरा भी गए। जिस तरह वो अन्य कॉल को रिसीव करते थे, इस कॉल को रिसीव करने में थोड़ी सी उनको संकोच हुई। कॉल रिसीव करते ही सामने से किसी ने हेलो कहा। वहीं दूसरी तरफ से आवाज़ आई, तुम्हारे बेटे का, यानी कि तुम्हारे बेटे शिवम का कार सहित हमने अपहरण कर लिया है। शिवम उनका 14 साल का बेटा था, जो पटना के वीरचंद पटेल रोड स्थित न्यू पटना क्लब में टेनिस खेलने जाता था। कार उनका ड्राइवर गिरीश पाठक चला करके ले जाता था हमेशा। बेटे के अपहरण की बात सुनते ही मोहन कुमार के होश उड़ गए। जैसे ही उन्होंने ये बात सुनी, उन्हें कुछ नहीं सूझा कि अब मैं क्या करूं। बेटे की अपहरण जब हो गया और ये कॉल आई, उनको सिर्फ एक ही चिंता थी कि बेटे को कोई भी नुकसान न पहुंचाए। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से कॉल पे बोला, आप मेरे बेटे को छोड़ दो, बदले में आपको जो चाहिए, जो आप मांगोगे, मैं देने के लिए तैयार हूं। सामने वाले ने बोला, हमें 2 करोड़ रुपए चाहिए। पैसे का इंतजाम करने के लिए हम आपको कल दोपहर 2 बजे तक का वक्त देते हैं। तुम तब तक पैसे का इंतजाम कर लो, और अगर तुमने पैसे नहीं दिए या कोई भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे। सामने वाले ने चेतावनी दिया, मैं पैसे दे दूंगा लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं करना। हमें बेटे से बात करा दो ताकि हमें कुछ तसल्ली हो जाए। मोहन कुमार बड़े ही विनम्रता से ऐसा बोले। बेटे की आवाज़ सुनने के लिए उन्होंने फ़ोन को अपने कान से चिपकाए रखा। कुछ ही देर में उधर से उनके बेटे की आवाज़ आई, हाँ पापा, मैं अंकल के कब्जे में हूँ। बेटे की आवाज़ से उन्हें महसूस हुआ कि जैसे वह डरा सहमा हुआ है। उन्होंने बेटे को हिम्मत बंधाते हुए कहा, बेटा घबराना मत, तुम बहुत जल्दी हमारे पास आ जाओगे, हम तुम्हें बहुत जल्दी ही छुड़ा लेंगे। इससे पहले कि वह कुछ और कहते, दूसरी ओर से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और उन्होंने कई बार हेलो हेलो करके बात करने का प्रयास किया, लेकिन उधर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। और जिस नंबर से कॉल आया था, उस नंबर पे उन्होंने जब कॉल बैक किया तो फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था। उस नंबर को उन्होंने कई बार डायल किया, लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ होने के कारण बात नहीं हो पाई। उन्होंने अपने ड्राइवर गिरीश पाठक को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका भी फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अपहरण शिवम का हुआ तो ड्राइवर का फ़ोन बंद क्यों है, ये बड़ा सवाल था। कहीं अपहर्ताओं ने उसे भी काबू में तो नहीं रखा है, या वो उनके चंगुल से बाहर है, ये बात उनके समझ में नहीं आ रही थी। मोहन कुमार खंडेलवाल की घबराहट बढ़ गई। वह होटल से सीधे कौशल्या स्टेट स्थित अपने घर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, शिवम टेनिस खेलने के लिए घर से कितने बजे निकला था। रोज की तरह वह शाम 4 बजे निकलता था, मगर क्या हुआ उसे, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं, पत्नी ने पूछा। न चाहते हुए मोहन कुमार को अपने बेटे के अपहरण की बात पत्नी को बतानी पड़ी। बेटे के अपहरण की खबर सुनते ही पत्नी रोने लगी। तब मोहन कुमार ने उन्हें समझाते हुए भरोसा दिलाया कि उनके अपहर्ताओं से बात हो चुकी है, जल्द से जल्द बेटे को ले आएंगे वापस। जिस टेनिस क्लब में शिवम प्रैक्टिस करने जाता था, मोहन खंडेलवाल ने फ़ोन से उस क्लब के संचालक से संपर्क किया तो पता चला कि शिवम आज क्लब में पहुंचा ही नहीं था। इसका मतलब यह हुआ कि घर से क्लब जाते समय शिवम का अपहरण कर लिया गया। उन्होंने रात करीब 8:30 बजे फ़ोन से घटना के बारे में जो वहाँ के एसपी हैं मनु महाराज, उनसे बात किया और बेटे के अपहरण की बात बताई। साथ ही जिस फ़ोन नंबर से फिरौती की मांग की गई थी, वो फ़ोन नंबर में भी उन्होंने मनु महाराज को बताई। यह 7 फरवरी 2014 की बात है। मामला अपहरण का था, इसलिए एसएसपी ने तुरंत तेज तर्रार पुलिस पदाधिकारियों की एक टीम बनाई, 3 टीमें बना दी और तीनों टीमें जो सिटी एसपी हैं उनके निर्देशन में काम करने लगी। एक पुलिस टीम शहर की जो सिटी पुलिस उपाधीक्षक हैं ममता कल्याणी, उनकी अगुवाई में बनी थी। एसएसपी के कहने पर मोहन खंडेलवाल एसपी सिटी जयंत काले से मिले और उन्हें बेटे के अपहरण की कहानी बता दी।
मोहन खंडेलवाल से बात करने के बाद एसपी सिटी ने शहर कोतवाली में अपहरण का केस दर्ज करा दिया और मोहन खंडेलवाल ने पुलिस को बताया कि उनका ड्राइवर गिरीश पाठक ही सेंट्रो कार BRO 1B 8578 से शिवम को न्यू पटना क्लब ले जाता था और शाम 7:15 बजे टेनिस खेल करके वापस लौट आता था शिवम। उन्होंने यह भी बताया कि शिवम के अपहरण के बाद ड्राइवर का फ़ोन बंद है, इसलिए उन्होंने आशंका जताई कि शायद गिरीश पाठक ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर शिवम का अपहरण कर लिया होगा। जिस नंबर से फिरौती की कॉल आई थी, पुलिस ने उस नंबर को सर्विलांस पे लगा दिया। जांच से यह पता चला कि वह फ़ोन नंबर कर्नाटका का है और वह प्रदीप पाठक के नाम से लिया गया है, लेकिन फिरौती की कॉल करते समय वह सिम दूसरे IMEI नंबर वाले फ़ोन में डाला गया था। पुलिस की तीनों टीमें जांच में जुट चुकी थी और पुलिस को यह पता लगाना था कि जिस समय अपहरणकर्ताओं ने मोहन खंडेलवाल को फिरौती की कॉल की थी, उस समय उनके फ़ोन की लोकेशन बिहार के भोजपुर जिले के नज़दीक धनपुरा गांव की थी। पुलिस टीम पटना के जितने भी CCTV कैमरे थे शहर में लगे हुए, हर जगह खंगालने लगी। शहर के मुख्य चौराहों के CCTV कैमरों को देखने लगी। पुलिस के पास खंडेलवाल की सेंट्रो कार का नंबर था, इसलिए वह कैमरों से यह जानने की कोशिश करने लगी कि खंडेलवाल की जो सेंट्रो कार है वह किस रूट पे गई है। उधर बेटे की चिंता में खंडेलवाल दंपति रात भर उनको नींद नहीं आई। बीच बीच में पुलिस को फ़ोन करके ये जानने की वो कोशिश करते रहे कि आखिर कुछ पता चला या नहीं पता चला। सुबह होते ही पुलिस की एक टीम धनपुरा गांव चली गई और अपने तरीके से बच्चे के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगी। इसी दौरान पुलिस के सर्विलांस टीम को ये खबर मिली कि जिस फ़ोन नंबर से खंडेलवाल से फिरौती की रकम मांगी गई थी, वह नंबर कुछ देर के लिए दूसरे फ़ोन में डाला गया था और वह फ़ोन वही था जिसमें कर्नाटक वाला यही नंबर रेगुलर यूज़ किया जाता था। वह फ़ोन कुछ देर के लिए ऑन होने पर पुलिस का काम आसान हो गया। इससे पुलिस की उसकी लोकेशन का पता चल गया और उसकी लोकेशन धनपुरा के पास इब्राहिम नगर की थी। इब्राहिम नगर में पुलिस टीम ने घर घर जाकर के सर्चिंग शुरू कर दी। तभी सुबह 6 बजे एक मकान में 2 युवक और अपहृत शिवम मिल गया। शिवम के हाथ पैर बंधे हुए थे और उसका मुंह भी काले कपड़े से बंधा हुआ था और शिवम का सही सलामत बरामदगी करने की बात SSP ने बता दी और बाद में मोहन खंडेलवाल को ये बात बताई गई कि उनको बेटे को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छुड़ा लिया गया है। पुलिस ने जिन 2 युवकों को गिरफ्तार किया था, उनके एक का नाम अभिषेक सिंह और दूसरे का नाम प्रदीप पाठक बताया गया था। दोनों युवक से पूछताछ करने के लिए पुलिस गिरफ्तार करके उन्हें कोतवाली थाने लेकर के आई। अभिषेक और प्रदीप से पूछताछ करने पर पता ये चला कि शिवम के अपहरण की साजिश खंडेलवाल के होटल में काम करने वाली एक युवती अनामिका और उसका पति गिरीश पाठक ने रचा था। मोहन खंडेलवाल ने भी बेटे के अपहरण में गिरीश पाठक पर शक जताया था। गिरीश और उसकी पत्नी अनामिका पिछले 2 दिनों से ही अपनी ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे और उनके फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गए थे। पुलिस ने दोनों मास्टरमाइंड की तलाश शुरू की, लेकिन उनका पता नहीं चला। केवल 14 घंटे के अंदर मोहन खंडेलवाल के बच्चे को सही सलामत बरामद करना पुलिस के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। अभियुक्त अभिषेक और प्रदीप पाठक को गिरफ्तार किया गया तो उससे भी एक दिलचस्प कहानी निकल करके सामने आई और ये सामने ये थी कि 14 वर्षीय शिवम को पढ़ाई के साथ टेनिस खेलने का शौक़ था और खंडेलवाल एक बड़े बिजनेसमैन होटल व्यवसायी थे और पैसे के लालच में इन लोगों ने ये प्लान बनाया और अपहरण जब टेनिस खेलने के लिए जा रहा था उसी वक्त कर लिया गया। और गिरीश पाठक खंडेलवाल के होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने वाली अनामिका का पति था, यानी कि अनामिका रिसेप्शनिस्ट थी और गिरीश पाठक ड्राइवर था। अनामिका पटना के ही थाना जगनपुर के कंकड़बाग के रहने वाले दिलीप कुमार की बेटी थी और वो वहाँ पे वो एक डेयरी चलाते थे। ये पूरा मामला पैसे के लिए था, पैसे के लिए अपहरण किया गया था, लेकिन पटना पुलिस ने बहुत ही अच्छा काम करते हुए सिर्फ और सिर्फ 14 घंटे में अपहृत बच्चे को भी बरामद किया और जो इसके अभियुक्त थे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया।